सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनावी घमासान की। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनावी घमासान, हिंदू मुसलमान और क्या दरअसल हो रहा है असल मुद्दों का काम तमाम भी। पहले चरण का मतदान हो गया है, 6 चरणों का मतदान बाकी है। अभी तक लगातार मैं आपसे एक बात कह रहा था कि यह मुद्दा विहीन चुनाव दिख रहा है, किसी मुद्दे की गूंज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन 19 तारीख को 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव मुकम्मल हुआ और उसके बाद हिंदू मुसलमान की गूंज सुनाई देने लगी है। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं ने अब कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मुसलमानों को आपकी, भारतीय जनता की, जनता जनार्दन की संपत्ति वो बांट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि सरकार बनी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना पैसा है, नौकरी किस जगह है उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या है, जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है यह सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या यह आपको मंजूर है? क्या यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी पूछ रहे हैं। इस बात को आज अलीगढ़ में उन्होंने फिर से दोहराया और जो बातें पिछले 2 दिनों में उभरकर सामने आ रही हैं वो ये कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे। कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल वाली है। माता बहनों के सोने का हिसाब करेंगे। माताओं बहनों का मंगलसूत्र नहीं बचने देंगे और ये कह रहे हैं कि हम बेचने नहीं देंगे। और तुष्टीकरण के दलदल में डूबी है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है। अब जब घोषणा पत्र की बात आ रही है और जी आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी, सोना चांदी मंगलसूत्र, तो घोषणा पत्र पर निगाह डालना भी जरूरी हो जाता है। यह घोषणा पत्र है कांग्रेस का, 48 पन्नों का। इसमें जो सबसे अहम बातें हैं, हिस्सेदारी न्याय जिसका जिक्र किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें क्या कहा है कांग्रेस ने? कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटा देगी। कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों पर लागू कराएगी। यह मैं रेलेवेंट पार्ट पढ़कर आपको सुना रहा हूं। इसके साथ साथ कांग्रेस ने यह कहा है 28वें नंबर पन्ने पर, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इसके लिए एक सर्वे भी कराया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक सर्वे, जिसका जिक्र देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। अमित शाह क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे करवाने वाली बात कही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं? सर्वे की तो बात है, सोना चांदी बांटने की बात कहां पर है?
लेकिन क्या दरअसल बात वहां तक पहुंचेगी? इस डर, इस आशंका को जाहिर कर रही है क्या बीजेपी? और इसमें अस्त्र एक और बयान को बनाया जा रहा है। वो है 18 साल पुराना बयान। 9 दिसंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में क्या कहा? मेरा मानना है कि हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं और बच्चों का उत्थान। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास में शामिल होने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। अब बीजेपी कह रही है ये तो पुरानी सोच है, कांग्रेस यही तो करना चाहती है। पर दरअसल मनमोहन सिंह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं और बच्चों के उत्थान की बात कर रहे थे, उनका पहला हक कह रहे थे, या अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास में शामिल करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसे पकड़ लिया है 18 साल पुरानी बात को। अब इस पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? लगातार उनके कुछ बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले चरण में मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर अब वो जनता के मुद्दों से उन्हें भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। वैसे 6 अप्रैल को जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो तेलंगाना में थे राहुल गांधी, और वहां उन्होंने वादा क्या किया था? जातिगत जनगणना कराएंगे, वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण होगा और देश की संपत्ति, नौकरियां, कल्याणकारी योजनाओं को जनसंख्या के आधार पर बांटेंगे। जितनी आबादी उतना हक। अब ये अपने अपने चश्मे से देखने की बात है, पर मैं इससे भी गंभीर मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह हिंदू मुसलमान से क्या आपका कल्याण होगा, या हिंदू देश का कल्याण होगा, या राजनीतिक कल्याण हो रहा है? इस नैरेटिव में महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परेशानियां, किसानी की दिक्कतें, एमएसएमई का बंटाधार होना, महिलाओं की परेशानी, क्या ये ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं? लेकिन ये और कौन होते दिख रहे हैं क्या? मुद्दा विहीन तो चुनाव था ही, पर अब ये हिंदू मुसलमान होकर असल मुद्दे, जिसमें आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, उन पर एक सकारात्मक चर्चा, एक विमर्श, राजनीतिक द्वंद्व क्यों नहीं होता दिख रहा है? यही लाख टके का सवाल है और इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अभी 6 चरण, एक चरण का चुनाव हुआ है, अभी 6 चरण, सोना चांदी छीना झपट, और सवाल का आधा हिस्सा थोड़ा सा हट गया है, और हिंदू मुसलमान और मुद्दों का अभाव, इसीलिए हिंदू मुसलमान पर चुनाव। क्या यह कड़वी हकीकत हो गई है? और यही असल के चुनावी मुद्दे हैं।